नमस्कार दोस्तों। तो हमेशा की तरह आज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। मेरा नाम तन्नू आलम हुआ। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये मॉडल पेपर इस साल का है और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बता देते हैं, ये नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसे आप स्टार्ट करते हैं, नहीं तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर। ये जो कविता है कह रहा है, इस कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे, ये कह रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सुख का, बी है दुख का, सी है मुसीबत का, डी है हंसी का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, मुसीबत का। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महमूद के पास कितने पैसे हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 10, बी है 5, सी है 12, डी है 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 12। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बादल, बी है छाया, सी है चांदनी, डी है अंधकारमयी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, चांदनी। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि हरिऔल द्वारा पाठ्य पुस्तक की रचित कविता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बच्चे की दुआ, बी है कर्मवीर, सी है झांसी की रानी, डी है सुदामा चरित। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, कर्मवीर। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना गाते थे, कौन गाते थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कर्पूरी ठाकुर, बी है निराला, सी है कबीर, डी है बाल गोविंद भगत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, बाल गोविंद भगत। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तीर्थ स्थान पर, बी है गंगा स्नान करने, सी है घूमने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, गंगा स्नान करने। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है कहानी, बी है नाटक, सी है रेखा चित्र, डी है जीवनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, रेखा चित्र। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तालु, बी है दंत, सी है कंठ, डी है ओष्ठ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दंत। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वदेश उदाहरण है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है रूढ़ का, बी है योग रूढ़ का, सी है यौगिक शब्द का, डी है तद्भव का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, यौगिक शब्द का। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समूहवाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गुलाब, बी है अंगूर, सी है पौधे, डी है चावल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, अंगूर। इसका 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैं आप ही चला जाऊंगा वाक्य में आप कह रहा सर्वनाम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, बी है पुरुषवाचक, सी है निजवाचक, डी है अनिश्चयवाचक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, निजवाचक। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन का वातावरण का संधि विच्छेद क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वाता प्लस वरण, बी है वा प्लस तावरण, सी है वात प्लस आवरण, डी है वात प्लस वरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, वात प्लस आवरण। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीला है अंबर जिसका में समास है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कर्मधारय, बी है बहुव्रीहि, सी है तत्पुरुष, डी है द्विंद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, बहुव्रीहि। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अध खिला में उपसर्ग है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है अ, बी है अध, सी है ला, डी है खिला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, अध। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आ, बी है इक, सी है मी, डी है ता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, इक। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंड से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 10, बी है 15, सी है 5, डी है 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 7। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हिंद महासागर में, बी है अरब सागर में, सी है बंगाल की खाड़ी में, डी है गंगा नदी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई काव्य पंक्ति है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बिहारी के दोहे से, बी है कर्मवीर से, सी है पीपल से, डी है सुदामा चरित से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, बिहारी के दोहे से। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में बिहारी किससे अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है शिव प्रिया पार्वती से, बी है कृष्ण प्रिया राधा से, सी है राम प्रिया सीता से, डी है गणेश प्रिया लक्ष्मी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, कृष्ण प्रिया राधा से। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिरचन को घी की दाढ़ी यानी खखोरन के साथ क्या पसंद है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चूड़ा, बी है चीनी, सी है चना, डी है नमक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, चूड़ा। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ठेस कहानी के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है फणीश्वर नाथ रेणु, बी है हरिऔध, सी है कामता प्रसाद सिंह काम, डी है प्रेमचंद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, फणीश्वर नाथ रेणु। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसकी विदाई होने वाली थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लेखक की दीदी की, बी है लेखक की छोटी बहन की, सी है लेखक की भाभी की, डी है लेखक की बुआ की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, लेखक की छोटी बहन की। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चे की दुआ एक है यानी क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रार्थना गीत, बी है लोकगीत, सी है भक्ति गीत, डी है सामूहिक गीत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, प्रार्थना गीत। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, दोहा किस कविता
क्या की है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बच्चे की दुआ, बी है कर्मवीर, सी है सुदामा चरित्र, डी है खुशबू रचते हाथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए बच्चे की दुआ। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पद्मा ने, बी है सैनिक ने, सी है सेनापति ने, डी है अशोक ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी अशोक ने। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पद्मा का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बक्सर की लड़ाई से, बी है 1857 की क्रांति से, सी है कलिंग युद्ध से, डी है प्लासी की लड़ाई से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी कलिंग युद्ध से। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक ने किस युद्ध से शस्त्र त्याग दिया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पानीपत में, बी है कलिंग में, सी है हल्दी घाटी में, डी है बक्सर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी कलिंग में। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईर्ष्या का काम क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बुझाना, बी है समझाना, सी है जलाना, डी है ट्रपाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी जलाना। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यार ये तो बाजार की मक्खियां है जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती है, यह पंक्ति है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है माओ से तुंग की, बी है लेनिन की, सी है नीत्शे की, डी है कार्ल मार्क्स की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी नीत्शे की। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है डॉक्टर, बी है शिक्षक, सी है बीमा एजेंट, डी है फौजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी बीमा एजेंट। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्र का विशेषण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है राजकीय, बी है राष्ट्रपति, सी है राष्ट्रीय, डी है राष्ट्रीय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी राष्ट्रीय। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन का वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 3। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन का रहा आंख कौन लिंग है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग, बी है पुल्लिंग, सी है उभयलिंग, डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए स्त्रीलिंग। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बात का धनी मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वायदे का पक्का, बी है बात करने में निपुण, सी है बातूनी, डी है बेमतलब की बात। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी बात करने में निपुण। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है घोटक, बी है इंदु, सी है कलाधर, डी है खग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए घोटक। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमीर का विलोम क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गरीब, बी है कंजूस, सी है फकीर, डी है दानी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए गरीब। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गृहिणी, बी है गृहिणी, सी है गृहिणी, डी है गृहिणी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये ए गृहिणी। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मुझे भारी प्यास लगी है, बी है उसने गालियां निकाली है, सी है वह आम को खाएगा, डी है मुझे ईश्वर पर विश्वास है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी मुझे ईश्वर पर विश्वास है। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में अशुद्ध वाक्य कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सीता ने भात खाया, बी है सड़क पर भीड़ लगी है, सी है आप कहाँ रहते हैं, डी है मैं नाव पर सवार था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी मैं नावों पर सवार था। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कम बोलता है उसे कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वाचाल, बी है मितभाषी, सी है मृदुभाषी, डी है मधुरभाषी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी मितभाषी। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कागज का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पृथ्वी, बी है कलम, सी है स्याही, डी है कागज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी कागज। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कबीर किस काल के कवि है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आदि काल, बी है भक्ति काल, सी है रीति काल, डी है आधुनिक काल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी भक्ति काल। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हरिभद्र, बी है शीलभद्र, सी है शांति रक्षित, डी है धर्मपाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए हरिभद्र। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजवंश के काल में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पाल वंश, बी है मौर्य वंश, सी है गुप्त वंश, डी है मुगल वंश। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए पाल वंश। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, बी है बापू से, सी है नेहरू से, डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी बापू से। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संजू को क्या पढ़ने का शौक है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कहानी, बी है कविता, सी है कॉमिक्स, डी है सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी सभी। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीपल पाठ की विधा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कहानी, बी है निबंध, सी है डायरी, डी है कविता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी कविता। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि के अनुसार पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चह चह, बी है बह बह, सी है रह रह, डी है कह कह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी रह रह। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिन बंधु किसके नाम के साथ जुड़ा गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मुक्तिबोध, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है निराला, डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी
निराला। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीन बंधु निराला पाठ की विधा है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कविता, बी है निबंध, सी है कहानी, डी है रेखा चित्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी निबंध। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीन बंधु निराला बंगीय समाज में किस तरह घुल मिल जाते थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दूध पानी, बी है दूध दही, सी है दूध मिश्री, डी है दूध चीनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी दूध मिश्री। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खेमा कैसी कहानी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मनोवैज्ञानिक, बी है व्यंग्यात्मक, सी है सांप्रदायिक, डी है बाल मजदूरी की निरी संस्था को उभारने वाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी बाल मजदूरी की निरी संस्था को उभारने वाली। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन का है मुक्त आकाशी होटल का मालिक कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है खेमा, बी है कसारा, सी है लेखक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी कसारा। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन का है मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका किसने कहा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कसारा ने, बी है सेठ ने, सी है खेमा ने, डी है सोनी ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी खेमा ने। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की विधा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कविता, बी है कहानी, सी है निबंध, डी है यात्रा वृत्तांत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए कविता। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बच्चे की दुआ, बी है कबीर के पद, सी है खुशबू रचते हैं हाथ, डी है सुदामा चरित। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी खुशबू रचते हैं हाथ। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कदम किस जिले की रहने वाली है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नालंदा, बी है मुंगेर, सी है कैमूर, डी है बेगूसराय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी मुंगेर। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कदम, बी है जैनब, सी है गुड़िया, डी है सोनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी जैनब। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ड्राइवर, बी है चपरासी, सी है क्लर्क, डी है शिक्षक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ड्राइवर। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दंत, बी है मुद्रा, सी है ओष्ठ, डी है कंठ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी मुद्रा। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को कहते हैं यानी क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है शब्द, डी है वाक्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी शब्द। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी है यानी क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है द्रव्यवाचक संज्ञा, बी है समूहवाचक संज्ञा, सी है भाववाचक संज्ञा, डी है जातिवाचक संज्ञा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी 6। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धोने के लिए धोबी को कपड़े दिए इस वाक्य में धोबी को कौन सा कारक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है श्रम प्रदान, बी है कर्म कारक, सी है करण कारक, डी है अपादान कारक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी कर्म कारक। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है विशेषण, बी है विशेष, सी है उपसर्ग, डी है अव्यय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए विशेषण। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काल के कितने भेद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 3। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पत्र शब्द का लिंग निर्णय करें। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पुल्लिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है उभयलिंग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए पुल्लिंग। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मजबूत होना, बी है क्रोध होना, सी है लाल पीले रंग में रंग जाना, डी है मजाक करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी क्रोध होना यानी गुस्सा होना। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्पूरी ठाकुर कब ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से जीते। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1953 में, बी है 1954 ईस्वी में, सी है 1952 ईस्वी में, डी है 1951 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1952 ईस्वी में। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने यानी कौन बने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है श्री कृष्ण सिंह, बी है जगन्नाथ मिश्र, सी है कर्पूरी ठाकुर, डी है लालू प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी कर्पूरी ठाकुर। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समस्तीपुर, बी है पटना, सी है सारण, डी है भोजपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए समस्तीपुर। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी काव्य पंक्ति है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है झांसी की रानी से, बी है पीतल से, सी है कर्मवीर से, डी है बिहारी के दोहे से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए झांसी की रानी से। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुरानी तलवार कब चमक उठी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सन 70 में, बी है सन 40 में, सी है सन 57 में, डी है सन 55 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी सन 57 में। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है झांसी की रानी शीर्षक कविता में सिनहनी किसे कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कान्हा को, बी है रानी लक्ष्मीबाई को, सी है मुद्रा को, डी है लेखिका को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी रानी लक्ष्मीबाई को। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृष्णदास हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 7 बार, बी है 8 बार, सी है 9 बार, डी है 10 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 9 बार। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर
चूहानाथ कातर जी ने FRCS कहाँ से की थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अमेरिका से, बी है फ्रांस से, सी है लंदन से, डी है रूस से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, लंदन से। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन का है श्री कृष्ण किनके पाँव को अपने अश्रु जल से धो दिए? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है राधिका के, बी है प्रेमिका के, सी है मित्र सुदामा के, डी है रुक्मिणी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, मित्र सुदामा के। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपनी गरीबी दूर करने के लिए सुदामा जी किसके पास गए? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है श्री राम के पास, बी है भगवान विष्णु के पास, सी है भगवान श्री कृष्ण के पास, डी है भगवान शंकर के पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, भगवान श्री कृष्ण के पास। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राह भट्ट के हिरन के बच्चे कविता के रचयिता हैं कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नरोत्तम दास, बी है कबीर दास, सी है डॉक्टर नि यानी वियतनाम, डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, डॉक्टर नी वियतनाम। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन का है महोदय का संधि विच्छेद करें। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है महो प्लस दय, बी है महा प्लस उदय, सी है महान प्लस उदय, डी है महा प्लस उदय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, महा प्लस उदय। इसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन का नारायण का संधि विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नर प्लस आयन, बी है नार प्लस आयन, सी है नार प्लस आयन, डी है नार प्लस आयन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, नार प्लस आयन। इसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन का गजेंद्र का संधि विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गजा प्लस इंद्र, बी है गज प्लस इंद्र, सी है ग प्लस इंद्र, डी है गज प्लस इंद्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, गज प्लस इंद्र। इसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भला बुरा कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है धर्मधारे, बी है द्विगु, सी है द्विंद, डी है तत्पुरुष। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, द्विंद। इसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिवेणी में और कह रहा समास है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है द्विगु, बी है कर्मधारे, सी है अ या ई भाव, डी है तत्पुरुष। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, द्विगु। इसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिदिन कौन समास है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी है बहुव्रीहि, डी है अव्ययी भाव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, अव्ययी भाव। इसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन का प्रकाश में उपसर्ग है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प, बी है प्र, सी है पर, डी है प। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, प्र। इसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन का निश्चय में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नि, बी है नि, सी है चय, डी है निस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, नि। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभी और उपसर्ग के योग से निम्न शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अधिकार, बी है अतिशय, सी है अभिमान, डी है अत्यंत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, अभिमान। इसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुकरणीय में प्रत्यय है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अणु, बी है अ, सी है ई, डी है य। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ई। इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आनी प्रत्यय से बने शब्द है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सेठानी, बी है नौकरानी, सी है मथानी, डी है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सांप का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कृषाणु, बी है वैश्वानर, सी है अमी, डी है उरग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, उरग। इसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, यानी इनमें कौन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है शशि, बी है चांद, सी है दिवाकर, डी है सुधाकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, दिवाकर। इसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्थान का विलोम शब्द क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पतन, बी है नमन, सी है गमन, डी है रमन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, पतन। इसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमृत का विलोम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सुधा, बी है पीयूष, सी है अमी, डी है गरल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, गरल। इसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है परीक्षा, बी है परीक्षा, सी है परीक्षा, डी है परीक्षा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, परीक्षा। इसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मंदिर, बी है मस्जिद, सी है गुरुद्वारा, डी है चर्च। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, गुरुद्वारा, यानी लिखा है गुरुद्वार। इसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जल्द से यह काम करना है, बी है यह काम जल्दी करना है, सी है यह काम जल्दी से करना है, डी है यह काम जल्दी जल्दी करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, यह काम जल्दी से करना है। इसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मोती चमकता है, बी है दही मीठा लगता है, सी है घी बाजार में महंगा मिलता है, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इनमें कोई नहीं। इसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जहाँ पहुँचा ना जा सके के लिए एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दुर्गम, बी है अधिगम, सी है अगम, डी है सुगम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, अगम। इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो सब कुछ जानता हो तो उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जानकार, बी है ज्ञानी, सी है सर्वज्ञ, डी है अग्रसूची। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, सर्वज्ञ। तो इस सेक्शन से 100 क्वेश्चन ही लाए थे। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसको लाइक भी कर सकते हैं इस वीडियो को। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आप दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू।